students, good morning all of you. Class 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के बच्चों का यहाँ सिलेबस चल रहा है। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 6 छठवां पार्ट चल रहा है, फीस्ट ऑफ टाइम, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपका क्लास 10 और आपका चैप्टर है फीस्ट ऑफ द डेड। मृत का भोजन। चलिए इस चैप्टर में अपन पहले ही क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड दर्शन आगा, हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है कि दर्शन आगा किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाता, किस प्रकार से आजीविका कमाता था। दर्शन आगा लोगों को पानी बेचते हुए अपनी आजीविका कमाता। चलिए इसको लिखेंगे, दर्शन आगा was a water carrier he could carry water from a fountain and so he would get, वह प्राप्त किया करता था। कितना प्राप्त किया करता था बच्चों? 3 crores, 3 crores और ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप के लिए वो 3 कोर्स प्राप्त किया करता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 is who was Gulnaz, why did she panic? गुलनाज कौन थी और वह क्यों घबरा गई थी?
चलिए आगे चलते हैं। Gulnaz was the wife of Darshan Aga the water carrier। दर्शन आगा पानी ढोने वाले की पत्नी कौन थी? गुलनाज थी। वह घबरा गई थी। शी पैनिक, वह घबरा गई थी। क्यों घबरा गई थी वो? शी पैनिक because Darshan Aga husband died there was no mean to earn a living, और आजीविका कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, what did the older boy wear to keep out the cold? ठंड को दूर रखने के लिए बड़े लड़के ने क्या पहना? क्या पहना था बच्चों? The older boy बड़े लड़के ने wore a shady coat। Which was not heavy enough to keep out cold। जो ठंड को दूर रखने के लिए पर्याप्त रूप से भारी नहीं। चलिए बच्चों, यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What did Badosh, what means क्या? बाडोश, बाडोश कौन था? पंसाली। टेल द बॉय। प्यारे बच्चों, आपके बुक में ये बाडोश शब्द है BODES लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको सही कर लेना। ये BODOS है। किताब के अंदर जाकर के हम पढ़ के आए हैं तो BODOS बाडोश है, और आपके क्वेश्चन में बॉडेस दिया हुआ है वो गलत है।
What did Bodos tell the boy? कैंसिलिंग निरस्त करते हुए हिज ऑर्डर, उसके आदेश को। उस लड़के ने आदेश दिया था कि मुझे 1 पाउंड आधा सेर चावल चाहिए, आधा सेर आटा चाहिए, आधा सेर पोटैटो आलू चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ों का आदेश उस लड़के ने दिया था। तो उसने ये चीज़ें मांगी थी और उसने उन चीज़ों को तोल भी दिया, लेकिन लड़के ने, पैसा तो था नहीं, बच्चों आप पढ़ चुके हो इसको, लेकिन लड़के ने एक चालाकी खेलने की कोशिश की थी कि कहीं शायद मुझको सामान मिल जाए। उसने अपने जेब को टटोला था, अरे मैं तो पैसे ढूंढ करके आया हूँ और ठंड बहुत पड़ रही है, अब मैं घर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा पैसे देने, पैसे लेके आऊँगा तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, ठंड पड़ रही बहुत ज़्यादा, ऐसा है मैं आपको कल पैसा देता हूँ। तो बोडोस एक व्यापारी था, वो समझ गया था, जानता था व्यापार की चालों को, तो वो उसने उसको क्या कह दिया था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसा होता तो तुम्हारी तरह इतना दुबला पतला नहीं होता। चलिए मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ों को नहीं देता हूँ, ये उसको कहा। Bodos told the boy, बोडोस ने लड़के से कहा, फर्स्ट पहले तो ब्रिंग द मनी, पैसा लेके आओ, धन लेके आओ, देन you can take the goods, तब तुम सामान्य माल ले जा सकते हो। You have become so thin, you have become तुम बहुत पतले हो गए हो। Someone who has money at home doesn't get so thin. इस व्यक्ति के पास घर पर पैसा होता है, वो इतना दुबला पतला नहीं होता। ये किसने कहा था बच्चों? ये बात कही थी बोडोस ने। चलिए अपन इन क्वेश्चन आंसर जो है उनको ट्रांसलेट कराते हैं। आप सभी इसको कॉपी कीजिए और फिर अपन चलते हैं आगे। मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और अपन अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं सभी का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग? हाउ माने कैसे? दर्शन आगा डिड अर्न माने कमाता था, हिज लिविंग अपनी आजीविका, अपनी आजीविका, अपना जीवन जीने का साधन, रोटी खाने का साधन कैसे कमाता था? दर्शन आगा वॉज वाटर कैरियर, दर्शन आगा वॉज था वाटर कैरियर माने जलवाहक, मतलब पानी लाने ले जाने वाला। ही कुड कैरी वे लाता था, ले जाता था, वाटर माने पानी, फ्रॉम ए फाउंटेन, किससे? फाउंटेन यानी फव्वारे से, झरने से पानी ले जाता था। एंड सोल्ड, और उसको बेचता था। ही कुड गेट, वह प्राप्त करता था 3 क्रोस, कितने? 3 क्रोस प्राप्त करता था। फॉर ईच ट्रिप माने प्रत्येक यात्रा के लिए, प्रत्येक चक्कर के लिए। एक चक्कर में वो 2 कैन लाता था और दोनों कैन जो कुंदे से आंकड़े से रहती थी, और यहाँ कंधों पर क्या रहता था बच्चों? कंधों पर एक बीम होता था, एक पोल, एक लट्ठा सा होता था, उनसे बांध करके वो ले जाया करता था। और एक बार में 2 कैन का पैसा कितना होता था? 3 क्रोस होता था।
क्रुस वहाँ की मुद्रा का नाम है बच्चों। जहाँ पाठ ये लिखा गया है वहाँ की करेंसी मुद्रा का नाम है 3 क्रुस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉज गुलनाज? गुलनाज कौन थी? वाई डिड शी पैनिक? वह क्यों घबरा गई थी? गुलनाज कौन थी? तो गुलनाज बच्चों दर्शन आगा की पत्नी थी, उनके 2 बच्चे। तो आप लिख सकते हो गुलनाज वॉज द वाइफ ऑफ दर्शन आगा। गुलनाज दर्शन आगा की पत्नी थी, द वाटर कैरियर। दर्शन आगा कौन? द वाटर कैरियर वन, जल वाहक। आप यहाँ जो दर्शन आगा लिखा हुआ है इसके बाद कॉमा लगा दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पता लग जाएगा कि दर्शन आगा मीन्स द वाटर कैरियर, जल वाहक, पानी ढोने वाला, पानी लाने ले जाने वाला। शी पैनिक में घबरा गई थी बिकॉज, क्योंकि दर्शन आगा हर हस्बैंड, दर्शन आगा उसका पति डाई, मर गया था। देयर वाज नो मीन, कोई साधन नहीं था। मीन माने यहाँ साधन, टू अर्न कमाने का, द लिविंग माने आजीविका, आजीविका कमाने का कोई साधन था ही नहीं। ओके, चलिए व्हाट डिड द ओल्डर बॉय वियर टू कीप आउट द कोल्ड? द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के ने, व्हाट माने क्या, डिड वियर माने पहना था, टू कीप आउट रखने, दूर रखने के लिए, द कोल्ड वन, किसको? ठंड को। कीप मन रखना, कीप आउट मन दूर रखना। ठंड को दूर रखने के लिए बड़े लड़के ने क्या पहना था? द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के ने वॉर पहना था, इससे भी एक भद्दा सा कोट पहना था, विच वाज नॉट हैवी एनफ, जो पर्याप्त भारी नहीं था, टू कीप आउट रखने के लिए, दूर रखने के लिए, कोल्ड मन, किसको? ठंड को। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड बॉडोस टेल? बॉडोस ने क्या बताया? द बॉय, लड़के को, या लड़के से क्या कहा? कैंसलिंग माने निरस्त करते हुए, हिज ऑर्डर, उसके आदेश को। तो यहाँ आप लिखोगे बॉडोस टोल्ड द बॉय, बॉडोस ने लड़के को बताया, फर्स्ट पहले तो ब्रिंग लाओ द मनी माने धन। आप दैट भी लगा सकते हो, टू भी लगा सकते हो। बॉडोस आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग द मनी फर्स्ट, पहले धन लाने के लिए था। देन तब ही, या ही भी लिख सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच से बदलना चाहते हो। देन तब ही कुड टेक द गुड्स, वह माल ले जा सकता था। आप डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हो तो सीधा लिख दीजिए देन यू कैन टेक द गुड्स, तुम सामान ले जा सकते हो। यू हैव बिकम, तुम हो गए हो, सो थिन, इतने पतले। थिन नहीं है बच्चों, थिन है, THIN, थिन, थिन मान पतला। सो यू हैव बिकम, तुम हो गए हो, सो थिन, इतने ज्यादा पतले। समवन, कोई व्यक्ति, हु हैज मनी, जिसके पास धन होता है, एट होम, घर पर, डजंट गेट, नहीं होता है, सो थिन माने इतना पतला। यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से आगे इसको मिटाता हूँ। ये आपका यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन को और ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुड द यंगर बॉय नॉट स्लीप? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कुड the younger boy not sleep? क्यों नहीं सोया था बच्चों, आपको पता है? The younger boy
sleep because of hunger. वह भूख के कारण नहीं सो पाया था। चलिए आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What were क्वेश्चन नंबर 6। What were the belongings of दर्शन आगा? दर्शन आगा की कौन कौन सी चीजें थी? कौन कौन सी चीजें थी बच्चों? दर्शन आगा के पास वाटर कैन थे, पोल था, ये उसका सामान है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए टू वाटर कैंस, दो पानी के कैन डिब्बे, एक पोल, एक लट्ठा, एक चैन, और एक चैन वर हिज belongings। लिख सकते हैं टू वाटर कैंस, ए पोल, ए चैन वर बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Who was sending the food for Darshan's friend? दर्शन आगा के परिवार को भोजन कौन भेज रहा था? It was a tradition for the neighbors to send food. For a day or two. To the house where that had occurred. The first meal पहला भोजन came from the White House.
where ref FND the wealthy businessman पड़ोसियों ने भोजन भेजा और पहला भोजन आया था व्हाइट हाउस से, जिसका मालिक कौन था? रैफ एफएनडी, एक बड़ा व्यापारी। वाई कुड द यंगर बॉय नॉट स्लीप? छोटा बच्चा क्यों नहीं सोया था? ये पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों। द यंगर बॉय, छोटा बच्चा, वाज हंग्री, भूखा था। ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो पाया था। बिकॉज ऑफ हंगर, भूख के कारण, भूख के कारण नहीं सो पाया। व्हाट वर द बिलोंगिंग्स, कौन कौन सी चीजें थी? और दर्शनागा या दर्शनागा के पास कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी बिलोंगिंग सामान था? तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वह वाटर कैरियर था, एंड ही हैड टू वाटर कैन्स, ए पोल एंड ए चैन डैंगलिंग टू हर शोल्डर्स। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पूछिए। शी रिफ्यूजेड टू वाटर कैन्स, दो पानी के कैंस डिब्बे, ए पोल एक खंबा, एक चैन डंगी, वर हिज बिलोंग्स का सामान था। ये ऐसे आप लिख सकते हो। और द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, हु वाज सेंडिंग, कौन भेज रहा था? द फूड माने भोजन, फॉर दर्शन फैमिली, दर्शन के परिवार। प्यारे बच्चों, दर्शन आगा की जब मृत्यु हो गई थी तो दर्शन आगा के परिवार को कौन भोजन भेजता था? प्यारे बच्चों, सभी पड़ोसियों ने, ज़्यादातर जो आसपास के जो घर थे उन सभी पड़ोसियों ने उसको भोजन भेजा, क्योंकि ये ट्रेडिशन थी वहाँ, और सभी जगह भी है। ये उस समय ट्रेडिशन थी, वहाँ की बात कर रहे हैं हम, कि जहाँ किसी की मृत्यु जिस घर में हुई है वहाँ आस पड़ोस से 1 या 2 दिन तक के लिए भोजन भेजा जाए। और पहला भोजन जो भेजा था वो सामने वाले व्हाइट हाउस से आया था। व्हाइट हाउस जिसका मालिक कौन था? रैफ एफएनडी था, जो एक बहुत बड़ा कौन था? बिजनेस। ओके यस, इट वाज ए ट्रेडिशन, ये एक परंपरा थी। फॉर द नेबर्स, इनके लिए, पड़ोसियों के लिए यह एक परंपरा थी। टू सेंड माने भेजना, फूड माने भोजन, फॉर ए डे, 1 दिन तक, और 2 या 2 दिन तक, टू द हाउस माने घर में, 1-2 दिन घर में भोजन भेजना। कौन से घर में? वेयर, जहाँ डेथ हैड ऑकर्ड, मृत्यु हुई थी। द फर्स्ट मील, पहला भोजन, केम आया फ्रॉम द व्हाइट हाउस, कहाँ से आया था बच्चों? पहला भोजन व्हाइट हाउस से आया था, सफेद घर से आया था। वेयर रैफ एफएनडी, जहाँ रैफ एफएनडी नाम का व्यक्ति, द वेल्दी बिजनेसमैन, एक धनवान व्यापारी लिव रहता था। प्यारे बच्चों, ये आपके यहाँ क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करते हो। ओके, ये आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज तक आपकी क्लास यहीं अपन समाप्त करते हैं। मैं आपको जो उसकी कामना करता हूँ, मेहनत कीजिए, कीप ऑन वर्किंग हार्ड माय डियर्स। विद दिस वर्ड्स आई फिनिश माय क्लास। थैंक यू।